बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छूत अछूत की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार ये लड़ाई समाज की नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के बीच की है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को अछूत करार दे दिया है, जिससे कि कांग्रेसी नेता अब बीजेपी पर करारा तंज कस रहे हैं। छूत अछूत की इस लड़ाई में सियासी अखाड़ा सज चुका है और अब राजनेता दंगल को तैयार है। दरअसल पूरा विवाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रायपुर में हुए सभा से शुरू हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जवान, किसान और संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। तभी खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार दूसरे के दो टांगों के सहारे चल रही है और एक टांग है टीडीपी की और दूसरी टांग है बिहार के नीतीश कुमार की। अगर वो थोड़ी सी भी लात मार दे तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। खड़गे का इतना कहना था कि बीजेपी ओर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करने में देरी नहीं की। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। देश में छूत अछूत समाप्त हो चुका है, लेकिन कांग्रेस बाकी पार्टियों के लिए अछूत बनी हुई है। जो कि पार्टी उनके साथ आती है, लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के दिए गए इस बयान ने प्रदेश में नए विवाद को जन्म दे दिया है। कांग्रेसी नेता एकजुट होकर के बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी नेताओं को सामंतवादी विचारधारा का बता दिया है, तो वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू ने इसे खड़गे की सभा की सफलता की बौखलाहट बताया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि बीजेपी के नेता स्तरहीन बयान दे रहे हैं और कुछ दिनों बाद बीजेपी भी वही हो जाएगी जैसा उनका बयान है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें, जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरीके से जो बयान यहाँ पर सामने आता है, जहां पर किसान संविधान को लेकर के जो लगातार वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। पूरा विवाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रायपुर में हुए सभा से जो ये शुरू हुआ है, जिसमें खड़गे ने जवान, किसान और संविधान सभा को संबोधन के दौरान बताया जा रहा है कि मोदी पर हमला बोला और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से वो करारा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दूसरे के दो टांगों के सहारे पे चल रही है, एक तो टीडीपी और दूसरी बिहार में नीतीश कुमार। ऐसे में यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से भी जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में छूत अछूत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई समाज की नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों के बीच चल रही है और बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को अछूत करार दे दिया है, जिससे कि कांग्रेसी नेता अब बीजेपी पर करारा तंज कस रहे हैं। जिसके बाद देखा जाए तो लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल के दिए गए इस बयान ने प्रदेश में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आपके पास आती हूँ, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर किसान, जवान और संविधान को लेकर के खड़गे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन ऐसे में कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है और कह रही है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से खड़गे सभा में पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, ये हमारी बौखलाहट नहीं, कांग्रेस की बौखलाहट है। और खड़गे जी की सभा का कौन सी बड़ी बात है? क्या विधानसभा चुनाव के पहले खड़गे जी ने सभा नहीं की थी छत्तीसगढ़ में और कर लिया, तो उसका हश्र क्या हुआ आप बताइए? हारे ना बुरी तरह से और हास्यास्पद बयान देते हैं। उसके बाद खड़गे जी बोलते हैं मोदी जी दो पैरों के सहारे चल रहे हैं। तो कौन आदमी, क्या कहते हैं, इंसान जो होता है दो पैरों के सहारे नहीं चलता। इंसान कोई चार पैरों में चलता है। क्या हाथी है, शेर है जो चार पैर में चलेगा? ठीक है क्या कहते हैं टीडीपी और ये क्या कहते हैं हमारे साथ नीतीश कुमार जी, तो दो पैरों के सहारे ही चलेंगे। और इतनी पैरों के सहारे की बात करते हैं तो मैं गिना देता हूँ। यूपीए में
जब 2004 में सत्ता आई थी, कितने दल थे इनकी सरकार बनाने में? 15 दल थे। 15 दल। उस समय कांग्रेस की कितनी सीट आई थी? 145 सीट आई थी। हमारी तो कम से कम अभी 244 सीट है। अपनी 145 सीट को भूल गए, और अभी हमारी 244 और 99 में अटके हुए लोग हमको बोलते हैं कि दो पैरों पे चल रहे हैं। तो कैसे चले? हाथों से भी चले क्या? सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की बौखलाहट है। अच्छा, सब और जब गठबंधन दलों का समापन हुआ मोदी जी के दौर में, हम फुल फ्लैश पे आए, उसको नहीं देख रहे हैं वो। और आपका तो हम तो दो ही पैरों के सहारे चल रहे हैं। आपको तो लीवर जो था, आपका गुर्दा था, आपका किडनी था, आपका क्या कहते हार्ट था, सारी चीजें जो थी दूसरे दलों पर निर्भर थी। और अछूत इसलिए हो आप, हमें बात इसलिए बोल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा आप जिस दल के साथ जाते हो वो दल आपका साथ छोड़ देता है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे क्या कहते हैं ममता बनर्जी हो, चाहे क्या कहते हैं साउथ के पूरा देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कौन सा दल आपके साथ स्थायी रूप से रहता है? क्यों? क्योंकि आपकी विचारधारा ठीक नहीं है, आपकी नीति अच्छी नहीं है, नियत नहीं है, इसीलिए आप अछूत दल के रूप में, उसको जातिवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसको एक राजनीतिक दल के रूप में देखना चाहिए। आपके साथ क्यों लोग नहीं जुड़ते? अभी आपने एनडीए जो बनाया, आपने यूपीए जो बनाया था, इंडिया इंडिया INDIA, कितने दल थे? 26 दल तो थे। अपने दम पे उत्तर प्रदेश में 2 सीट 4 सीट ले आए तो मैं कांग्रेस को मान जाऊंगा। अपने दम पे 4 सीट बिहार में ले आए तो मैं मान जाऊंगा। महाराष्ट्र में कितनी आती है? केवल बैसाखी। आज तो कांग्रेस की स्थिति इतनी दुर्गति है कि राज्यों में प्रादेशिक दलों के इक्वल भी नहीं है वो, उसके समकक्ष भी दूर दूर तक नहीं है। उसको तो क्या कहते हैं, लालू यादव जी बोल रहे थे, अरे क्यों 40 सीट दे दिए भैया, कांग्रेस को 20 सीट भी बोलते ना तो 20 सीट में ही मान जाती। उसकी हैसियत क्या रह गई है? अभी जब क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, एक भी सीट के लिए कांग्रेस से पूछा नहीं गया। समाजवादी पार्टी के क्या कहते हैं अखिलेश यादव ने पूरी अपनी तय कर दी सीट, कहीं कांग्रेस चुप। उसके बाद कांग्रेस बोल नहीं सकी है। इसीलिए कह रहे हैं ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस अछूत हो गई है। और आप बोलने से पहले सोचिए, दो पैरों के सहारे चल रहे हो, चार पैरों के सहारे चल रहे हो। खड़गे जी, आपका उम्र जो है ना 78 वर्ष का ही हो चुका है, और आप क्या कहते हैं जो बोलते हैं ना, अब बुढ़ापे की जो बीमारी लग गई है, जल जंगल और जमीन बोलने में तकलीफ हो गई, बोल ही नहीं पाए। तो ना खड़गे जी को हम गंभीरता से अब लेने लगे, न कांग्रेस को, क्योंकि इनकी नीति और नियत सब समाप्त हो चुकी। न इनके पास नीति है, न विजन है, न मिशन है। कांग्रेस ओवरऑल मरना सन्न है। अब इनके जब तक नए विचारधारा पैदा नहीं होंगे, कांग्रेस कभी भी उबर नहीं पाएगी। इसलिए यदि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अछूत हो गई है, तो ये जातिगत नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से एकदम अपरिहार्य और व्यवहारिक रूप से, मतलब क्या कहते हैं, कहा गया टिप्पणी है। इसको इसी रूप में देखना चाहिए, और कांग्रेस को एक सीख भी लेना चाहिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है। उनको अपने कार्य प्रणाली को बदल देना चाहिए। एक आध स्थायी दोस्त तो हो जाए इनका, तो चलिए लगे हाँ ठीक भाई कांग्रेस के साथ लोग रहते हैं। ठीक है और रवि दूसरी जी, बात 2000, नीति, नियत, विचारधारा तीनों पर सवाल है। मैं सुन रहा था रविंद्र जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि मोदी जी कोई हाथी थोड़ी है या चार पैर में चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी की सरकार आई थी 2014 में, तो कहती थी शेर आया है, शेर हाथी आया है। और आज जब बैसाखियों पर खड़े हैं तो कहते हैं कि मोदी जी कोई हाथी थोड़ी है। वक्त देखिए कैसे बदलता है। 2014 में अपने ही नेता को शेर और हाथी कहते थे, आज ये कह रहे हैं कि वो चार पैर का कोई जानवर थोड़ी है जो चार पैर पे चलेगा, वो तो एक इंसान है जो दो पैर पे चलेगा। देखिए 240 पर आकर के रुक गए। इसका मतलब क्या है कि आज इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। 2010 से लेकर के 2014 तक क्या कभी भी इन्होंने अपने एलाइज की का ध्यान रखा? अभी ये कह रहे थे कि इनको नीतीश कुमार जी और बिहार की बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी क्या परमानेंटली आप लोगों के साथ थे? कई बार ऐसी स्थिति बनी कि जब नीतीश कुमार जी इनका पाला छोड़ करके दूसरे पाले में आ गए, फिर नीतीश कुमार जी उनके पाले में चले गए, फिर दूसरे पाले में आ गए, फिर चले गए। जिनके भरोसे पे ये बैठे हैं, जिनके भरोसे पे सरकार चला रहे हैं, वो क्या कभी इनके परमानेंट हुए? और शिवसेना की अगर मैं बात करूं तो शिवसेना जो इनके साथ शुरू से खड़ी रही थी, बाला साहेब ठाकरे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, क्या कर दिया इन्होंने उसका हश्र? इस कदर सत्ता की लोलुपता थी भारतीय जनता पार्टी में कि अपने ही एलाइज के दो टुकड़े कर दिए।
मुझे बताएं ये किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। और आज अगर दो बैसाखियों पर खड़े हैं तो स्वीकार कीजिए ना कि हाँ, जो 300, 350, 400 पार की बातें करने वाली पार्टी थी, अगर वो 240 पर आकर के रुक गई है और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ मिल करके सरकार बनाई है, नहीं तो अपने दम पे तो सरकार नहीं बना सकते। जब मिल करके बनाए हैं तो स्वीकार कीजिए ना कि हाँ, हम बैसाखियों के साथ मिल करके सरकार बनाए, उसको स्वीकार करने में परहेज क्यों? पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे थे छूत अछूत। देखिए, ब्रिजमोहन जी बहुत ही एक्सपीरियंस उनका बहुत रहा है, बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है, एक काबिल मंत्री भी रहे हैं। अगर ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद अगर छूत अछूत की बात करेंगे तो बड़ा दुख होता है। छूत अछूत हमारे देश से खत्म हो चुका है। क्या राजनीति में दो लोग अगर मिल करके सरकार बना रहे हैं तो छूत अछूत हो गया? क्या ये छूत अछूत की बात करने लग जाएंगे? जो अपनी बैसाखियों को स्वीकार नहीं करेंगे वो छूत अछूत पर आ जाएंगे, भेदभाव की तरफ आ जाएंगे। अरे भेदभाव तो आपने किया है। आप लोगों ने हर बार दो भाइयों को लड़ाया है, आप लोगों ने हर बार सांप्रदायिकता का जो है जहर घोलने की कोशिश की है। हमारे इतने शांति प्रिय, अगर मैं देश की बात करूं तो हमारे देश में जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए वहां पर हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी छूत अछूत की बात कर रही है। ये किस प्रकार की राजनीति को आप बढ़ावा दे रहे हैं? क्या अगर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अगर राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पर टिकी हुई है तो इसको स्वीकार करने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और अगर आप लोगों ने अपने एलाइंस को तोड़ दिया, शिवसेना को दो पार्ट में तोड़ दिया, आप लोग कांग्रेस के चुने हुए नेता को तोड़ करके अपने पास ले आते थे, आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। कई बार ये देखने को मिला। और अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप बैसाखियों पर टिके हैं तो दर्द क्यों हो रहा है? दर्द नहीं होना चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए कि जिस मोदी जी की बात आप कहते थे, हाथी आया, शेर आया, आज कह रहे हैं कि मोदी जी कोई जानवर थोड़ी है, वो चार पैर में थोड़ी है, वो तो दो ही पैर में खड़े होंगे। बातों में देखिए कि किस संदर्भ में पहले क्या कहते थे और जब बैसाखियों की बात आ गई तो इनके संदर्भ बदल गए, इनके मीनिंग बदल गए, इनकी सारी चीजें बदल गई। चलिए रविंद्र जी, रवि जी को आपने सुना ही होगा जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप स्वर बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं तो आखिरकार दिक्कत क्या है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अलायंस तो INDA अलायंस भी बना था, INDIA। अरे भाई, यूपीए जब 2004 में आया, 15 दल को रखे, तब इनकी बैसाखी नहीं हुई। हमारे साथ तो अलायंस था। और हम तो एक चीज और बता देता हूँ, इनको दो बार समझा देता हूँ। बिहार में ना नीतीश कुमार से हमारी ज्यादा सीट आई थी, लेकिन हमने वादा किया था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमने बनाया, अपनी सीट से ज्यादा होने के बावजूद। सेम बिहार, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हुआ, हमने वहां गठबंधन किया था, हमारी सीट ज्यादा थी तब भी हमने दिया। एक नाथ शिंदे से ज्यादा होने के बावजूद हमने उसको मुख्यमंत्री दिया। भाजपा जो कहती करती है। और शेर आया, शेर आया आया तभी तो कांग्रेस का सत्यानाश हुआ क्या? तभी तो जंगल से भागे। गलत नारा था वो। और एक चीज बताइए, कौन इंसान है जो चार पैर में चलता है? ये छूत अछूत हम राजनीतिक दृष्टिकोण से करते थे, जातिवाद में ले आते। हम दो पैरों पे चलने की बात करते तो जानवर पे आ जाते। अरे उपमा होती है भैया। आप 16 दल पे चला लिया, और जो 2009 पे जब चलाए ना, तब भी आपके पास 18-19 दल थे। और आप लोग ना कोई सरकार चलाने के लिए नहीं आए थे, अपने अपने स्वार्थों के लिए सरकार बनाने आए थे। तभी तो अभी 26 इंडिया दल बना के आप लोग काम कर रहे थे। हार गए तो सब भाग गए, बिल्कुल। स्वार्थ टूट देखिए गया, यहाँ सत्ता पर पे नहीं छूत आए। अछूत की जो बात यहाँ पर कही जा रही है, रवि जी आपके पास भी लौट क्यों, लेकिन पहले सुना देते हैं जो सियासी बयानबाजियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा है और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने क्या कहा है, साथ ही साथ PCC चीफ दीपक बैज का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लेते हैं। रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को, उनकी अहंकार को तोड़ दिया। और आज बीजेपी ऐसी हालात में है, वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके।
उनकी मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। ऐसा है, बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर चलती है। हमारे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 36 पार्टियों को साथ में लेकर काम किया था। तो कांग्रेस तो अब देश में छुआछूत समाप्त हो गया है, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस जो है बाकी पार्टियों के लिए अछूत बनी हुई है। जो लोग उनके साथ में आते हैं फिर उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश को छुआछूत, अस्पृश्यता के लिए अलग से कानून लाए और उस कानून को आज भी संविधान में उल्लेख है। भेदभाव, छुआछूत नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अगर सामंतवादी विचारधारा के हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सीधे रविंद्र जी आपके पास ही आऊंगे। आप अपनी बात को पहले पूरा कीजिए। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्पष्ट कह दिया कि सामाजिक रूप से छुआछूत समाप्त हो चुका है। लेकिन शब्द तो है राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या। अरे लोकतंत्र की हत्या कौन करता है? सबने देखा है, कांग्रेस ने किया। मैं डाटा में जाऊंगा तो अद्भुत बात हो जाएगी कि कैसे 136 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें 110 बार कांग्रेस ने लगाया। और मैं विषय पे ही हूँ। ये लोकतंत्र की हत्या की बात की है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अभी आपातकाल को जायज ठहरा देते तो मुझे कहना पड़ता है कि लोकतंत्र की हत्या कौन करता है, संविधान की हत्या कौन करता है। और सर रही बात, बोले इसको तोड़ दिए, उसको तोड़ दिए। आपके कांग्रेसियों का गिनाओ कि कैसे, क्या कहते हैं, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, वहां पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, गुलाम नबी आजाद जा रहे हैं, एनडी तिवारी जा रहे हैं। सब तो कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं। हम उनको तोड़े हैं क्या? अरे आपकी कमजोरी, आपकी विचारधारा अप्रासंगिक हो गई तब तो छोड़ के जा रहे हैं ना। क्यों कांग्रेसी लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस से ही टूट हो रही है और हम पर दोष देते हो। शिवसेना को हमने तोड़ दिया। शिवसेना का आपस का मामला था, उद्धव ठाकरे और उनका। हम तोड़ने में उसकी मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस अपनी कमजोरियों को देखती नहीं है, भाजपा पे दोषारोपण करती। मैं फिर एक बार कहता हूं, न विजन न मिशन, कांग्रेस बनना सन। क्योंकि इनके पास, इसीलिए बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कौन इनका दोस्त है बता दीजिए। अभी तो राहुल गांधी ने बोल दिया बिहार में हम चुनाव हारने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में हराया। अभी चुनाव लड़ने नहीं गया। हो सकता है लालू प्रसाद यादव इनसे समझौता करे या ना करे, इसलिए हार मान के बैठ गए हैं। कांग्रेस में फिर कह रहा हूं, अपने विचारधारा पता चलेगा। रवि, आप देख लीजिएगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। चलिए ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे कल के कार्यक्रम से डर गई। इतना शानदार कार्यक्रम हुआ है, पूरे प्रदेश में बारिश हो रही थी, उसके बाद भी हमारी सभा खचाखच भरी रही। और जितने लोग हमारी सभा में थे उतने ही लोग बाहर कारों में या बाहर जहां पे पानी तेज हो गया था तो वहां पर रुके हुए थे। चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो हमारे लोग ही वहां पर आए हुए थे। खड़गे जी को सुनने हुए थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, दीपक बैज को और हमारे सारे बड़े नेताओं को सुनने हुए जनता आई हुई थी। ये जनता क्यों आई थी? क्योंकि 1.5 से 2 वर्ष में जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे प्रदेश में सारी की सारी चीजें अस्त व्यस्त चल रही है। वो कानून व्यवस्था ले लीजिए, ग्रामीण इकोनॉमी ले लीजिए, वो रोजगार देने की बात ले लीजिए, पूरी तरीके से सब अस्त व्यस्त है। और जब हमारे नेता ये कहते हैं कि इनकी सरकार बैसाखियों पे टिकी हुई है तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे स्वीकार कीजिए ना
स्वीकार करने में क्या तकलीफ है? स्वीकार कीजिए कि हाँ, आप लोग जो 400 की बात कर रहे थे वो 240 पे रुक गए। 2 मिनट रविंद्र जी, मैं बोल रहा था तो आप स्वीकार किया उसको। चलिए ठीक है, रविंद्र जी आप जब बोल रहे थे मैं चुप ठीक था। है, जल्दी से रवि जी अपनी बात को पूरा कीजिए, आप जल्दी से। भाषण देते रहोगे। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं कंप्लीट ठीक है। कर रहा हूं। आज पूरा का पूरा देश जानता है कि शिवसेना को तोड़ने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। इन्होंने वादा किया था मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ठीक है। जैसे ही सरकार आई तो मुख्यमंत्री हटा दिए। तो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही चलिए है। ठीक है। अगर 36 पार्टियां हमारे साथ खड़ी है तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि कांग्रेस खड़ी है पे क्या? भरोसा है। आपके साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? अपने अरे लोगों को दिल्ली तो में तोड़ दिए हो, अपने लोगों चलिए को ठीक है, तोड़ तमाम दिए हो। अलायंस भी देखिए यहाँ पर बने, कौन सी पार्टी किसके अपने साथ लोगों खड़ी को है, तोड़ किनको दिए हो। बैसाखियों की जरूरत अपने पड़ रही लोगों है, को तोड़ दिए हो। और आरोप प्रत्यारोप देखिए इसको लेकर के फिलहाल जारी रहेगा। रविंद्र जी, रवि जी, समय की थोड़ी सी कमी है, माफ कीजिएगा, यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरीके से सियासी बयानबाजियां जारी हैं, जहां पर किसान, संविधान और जवान को लेकर के जो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद से ही सियासी बयानबाजियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।